Hello friends, now we are heading towards the end of this log sessions. This is the 14th log session, and in this log session we are going to explain to you how to find out the inverses, sine inverse, cos inverse, tan inverse, right? So it's by and large it's very simple. It's just the opposite of the way we find out the value of sine. क्या करते हैं हम लोग, साइन अगर ढूंढना है, साइन ऑफ 28 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ 28 देखते हैं, यहाँ 30 मिनट्स देखते हैं, और फिर ये जो नंबर आएगा वो है. अभी उल्टा करना है, व्हाट इज साइन इनवर्स. सो नंबर उधर ढूंढना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके मिनट्स देखना है. ओके, सो व्हेन आई से दैट आई मीन अगर मुझे ढूंढना है साइन इनवर्स ऑफ 0.5, तो मुझे लॉग टेबल में वो जो वर्टिकली दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिनट्स, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, और फिर यहाँ मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 ऐसा मीन डिफरेंस दिया हुआ है. तो पहले मैं क्या करता था, डिग्री और मिनट्स, यहाँ पे सपोज एक कोई एंगल है, डिग्री है और कोई मिनट है, तो यहाँ उनका इंटरसेक्शन जो है वो उसकी वैल्यू होती थी. अगर एग्जैक्ट नहीं है, 6 के मल्टीपल्स में नहीं है मिनट्स, तो फिर यहाँ का मीन डिफरेंस ऐड या सब्सट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन साइन है या कॉस है, वी डिसाइड. अभी उल्टा करना है, यहाँ पे हमको वो नंबर इस टेबल में इधर ढूंढना है. ये जो नंबर यहाँ है, मुझे उस नंबर को इस टेबल में ढूंढना है, और फिर मुझे उसका करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स देखना है. फॉर एग्जांपल 0.5 को ढूंढो नेचुरल साइन के टेबल में, तो आप देखोगे तो इट इज 30 डिग्रीज 0 मिनट्स दिखाई दे रहा है सबको. दैट इज 30 डिग्री 0 मिनट्स, दैट इज 30 डिग्री. साइन इनवर्स ऑफ 0.2011, चलो देखो अभी आप लोग ढूंढो तो साइन इनवर्स ऑफ 0.2011. तो चलो ढूंढते हैं साइन इनवर्स इसमें ये बीच में के लॉट में 0.2011, 11 डिग्रीज और 36 मिनट्स मिल गया सबको. 11 डिग्री और 36 मिनट्स. साइन इनवर्स ऑफ 0.8788, चलो ढूंढो आप लोग, ढूंढो जल्दी. साइन इनवर्स ऑफ 0.8788 मिल गया. 8788. 61 डिग्री 30 मिनट्स. 61 डिग्री 30 मिनट्स. 61 डिग्री 30 मिनट्स. चलो और ढूंढते हैं, 5 उदाहरण लेंगे. साइन इनवर्स ऑफ 0.9367, ढूंढो आप लोग. 0.9367 साइन इनवर्स ऑफ 0.9367. 69 डिग्री 30 मिनट्स. 69 डिग्री 30 मिनट्स. 69 डिग्री 30 मिनट्स. साइन इनवर्स ऑफ 0.4478. 0.4478. 26 डिग्री 36 मिनट्स. 26 डिग्री 36 मिनट्स. तुम बोलोगे बराबर ये वैल्यू वो ले रहा है जो लॉग टेबल में है. तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं एक वैल्यू जो थोड़ा अलग है. वी डोंट गेट द डायरेक्ट वैल्यू. 0.4980. 0.4980. अभी देखो क्या गड़बड़. 0.4980. 0.4980 है ही नहीं. 0.4970 है, जो है 29 डिग्री 48 मिनट्स,
वो है 0.4970, मुझे चाहिए 0.4980, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 ऐड किया तो क्या हो गया, 10 ऐड किया तो मीन ये 4 मिनट्स है वो, तो 4 मिनट्स ऐड कर दिया। 29 डिग्री 54 मिनट्स में 4 मिनट्स ऐड कर दिया, 29 डिग्री 58 मिनट्स हो गया। 29 डिग्री 58 मिनट्स। किसको फास्ट लगा होगा तो देखो, 0.4970 का साइन इनवर्स है मेरे पास, वो है 29 डिग्री 54 मिनट्स, 29 डिग्री 54 मिनट्स। लेकिन मुझे ये चाहिए तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 ऐड करने के लिए 4 का मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 0.4980 का साइन इनवर्स, 0.4980 का साइन इनवर्स इज इक्वल टू 29 डिग्री 58 मिनट्स। आप इसको लगातार कैलसी के ऊपर भी चेक कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं। 0.5 की तो कोई जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ 0.2011, 11 डिग्री 36 मिनट्स। साइन इनवर्स ऑफ 0.8788, 61 डिग्री 30 मिनट्स, ये भी बराबर है साइन इनवर्स ऑफ 0.9367, 69 डिग्री 30 मिनट्स, ये भी बराबर है साइन इनवर्स ऑफ 0.4478, 26 डिग्री 36 मिनट्स, ये भी बराबर है साइन इनवर्स ऑफ 0.4980, 29 डिग्री 0.4980, ओके 0.4980 इसका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 29 डिग्री बराबर है, ओके। कुछ लोग बोलेंगे हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो चलो वो भी देखते हैं। 0.49 चेक करो, 29 डिग्री 58 मिनट्स, उसका उल्टा भी करके देखते कि ये सही है या नहीं। तो क्या होगा, तो 0.4980 साइन ऑफ 29 डिग्री 58 मिनट्स उतना होना चाहिए। साइन ऑफ 29 डिग्री 58 मिनट्स। मुझसे क्या गड़बड़ हो गई, ये 48 है, 48 है, आई एम सो सॉरी, दिस इज 48, 48 में 4 ऐड करो, ये 52 हो गया, ओके ओके। सो 0.4970 इज 29 डिग्री 48 मिनट्स, इसमें 4 मिनट्स ऐड कर दो, 49 डिग्री 52 मिनट्स। इसका उल्टा भी करके देख सकते हैं, साइन ऑफ 29 डिग्री 52 मिनट्स निकालो, वो ये आना चाहिए, है क्या, देखो साइन ऑफ 29 डिग्री 48 मिनट्स ढूंढूंगा मैं, साइन ऑफ 29 डिग्री 48 मिनट्स ढूंढूंगा मैं, 4970 उसमें 10 ऐड कर दूंगा, इट इज द सेम, ओके। ये समझ लो ठीक से क्या किया है, 0.4980 डायरेक्टली नहीं है तो उसके नजदीक और उससे कम इज 0.4970, वो आता है 29 डिग्री 48 मिनट्स। इसमें 10 ऐड करना है, 10 के लिए मीन डिफरेंस 4 का लेना पड़ेगा, इट इज 29 डिग्री 52 मिनट्स। चलिए और 2-4 क्वेश्चंस लेते हैं साइन के, फिर चलेंगे कॉस, या कॉस से पहले शायद टैन, बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर दैट। समझ ढूंढने की कोशिश करो क्या हो सकता है रीजन। साइन इनवर्स ऑफ 0.8690, साइन इनवर्स ऑफ 0.8690, साइन इनवर्स ऑफ 0.8690, ओके। वेयर इज 0.8690, 8690 है ही नहीं, 8686 है, 8686 कितना है, 60 डिग्री 18 मिनट्स, 60 डिग्री 18 मिनट्स, 0.8686, 60 डिग्री 18 मिनट्स, 0.8686, और उसमें कितना ऐड करना है अभी मुझे, 4 का मीन डिफरेंस कितना है, 3, सो 3 है 4, 60 डिग्री 21 मिनट्स,
0.8670. So this is 60 degree 21 minutes. This is 60 degree 21 minutes. समझ में आया ये? 60 डिग्री 18 मिनट्स में देखा, उससे कम वैल्यू ढूंढनी है, as I told you 0.8686. फिर इसको 90 करने के लिए 4 का मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा. So it is 60 डिग्री 21 मिनट्स. और सवाल साइन इनवर्स ऑफ 0.9096 है क्या? देखो, अगर नहीं है तो उससे नजदीक और उससे कम वैल्यू. ओके, 0. सबसे नजदीक है 0.9096. 0.9096 नहीं है. 0.9092 है, वो है 65 डिग्री 24 मिनट्स. 0.9092 है, कितना बोला मैंने अभी? 65 डिग्री और 24 मिनट्स. इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 यानी 3 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा. 0.9096 is 65 degree 27 minutes. This is 65 degree 27 minutes. 65 degree 27 minutes. अगर कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई तो उसके सबसे अप्रोक्सीमेटेड, सबसे नजदीकी वैल्यू कौन सी है वो ढूंढ लेना है. चलो उदाहरण के तौर पर समझते हैं. साइन इनवर्स ऑफ 0.9000. इसका भी एग्जैक्ट आ जाएगा ना. 0.9001 इसका एग्जैक्ट आ रहा है कि? हाँ, इसका भी एग्जैक्ट आ रहा है. ओके, ठीक है. 0.9001 0.996 वो आ रहा है 64 डिग्री 6 मिनट्स. उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, वो है 4 मिनट्स. 64 डिग्री 6 मिनट्स प्लस 4, 64 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स. 64 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स. कभी अगर नहीं आता है एग्जैक्ट तो क्या करना है? तो उसके सबसे नजदीक वाला आंसर चूज कर लेना है. इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, यू कैन इजीली गेट अराउंड इट. ये बराबर है 0.90 साइन इनवर्स ऑफ 0.9096. It is 65 degree 27 minutes. Yes, sin inverse of 0.9001. It is 64 degree and 10 minutes. Yeah, fair enough. एक उदाहरण लेते हैं जिसमें एग्जैक्ट नहीं आ रहा है वैल्यू. चलिए, साइन इनवर्स ऑफ 0.1740. अब देखो 0.1740 के सबसे नजदीक है 0.1036 जो है 10 डिग्री 0 मिनट्स. अब मुझे इसमें 4 ऐड करना है, लेकिन मैं 3 नहीं तो 6 ऐड कर सकता हूं. 4 ऐड करने का प्रबंध नहीं है मेरे पास, तो 3 ऐड करूंगा तो सबसे नजदीक आएगा आंसर. 6 ऐड करूंगा तो ज्यादा ओवरशूट हो जाएगा वो, इसलिए 3 ऐड करूंगा जिसका 1 मिनट है. आंसर 0.1739 है, वो सॉरी 0.1739 है जो है 10 डिग्री 1 मिनट्स, जो है 10 डिग्री 1 मिनट. सो यू हैव टू गो टू दैट अप्रोक्सीमेशन सेक्शन कि सबसे नजदीकी वैल्यू की तरफ आप अगर चले गए तो द जॉब इज डन. सबसे नजदीकी वैल्यू की तरफ अगर आप चले गए तो द जॉब इज डन. लास्ट क्वेश्चन, वापस अप्रोक्सीमेशन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. 0.2750. So 0.2750 15 degree 54 minutes is 0.2740 और 8 ऐड करने का प्रबंध है और 11 ऐड करने का प्रबंध है. तो मैं 11 ऐड कर लूंगा इसमें. 11 ऐड करूंगा तो वो है मीन डिफरेंस 4 का, वो है 4 का. 11 ऐड कर दूंगा. 15 डिग्री 58 मिनट्स 0.2751.
सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री 58 मिनट्स। क्योंकि अगर मैं 8 ऐड करता हूं, देयर वाज अनदर वे आउट, 8 ऐड करना है यहाँ पे, तो ये 0.2748 आता है, तो इससे ये ज्यादा एक्यूरेट है, इससे 15 डिग्री 58 मिनट्स ज्यादा एक्यूरेट है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट साइन इनवर्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, उल्टा देखना है सिर्फ इस टेबल को, और जहां कहीं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का वक्त आता है अप्रोक्सीमेट कर देना है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में ये इंक्लूड किया गया है अभी नए सिलेबस में, हाउ टू यूज द लॉग टेबल। ओके, तो साइन में कोई गड़बड़ी नहीं है आई होप। अभी कॉस से पहले टैन में चलते हैं, सेम करना है, सेम सिचुएशन, एवरीथिंग इज द सेम। चलिए सब लोग टैन निकाल के रखे, टैन का टेबल। ओके, लेट अस सी हाउ टू यूज नेचुरल टैंजेंट्स। क्या करना है, टैन इनवर्स ढूंढना है। टैन इनवर्स ऑफ 0.1853, यहां भी अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, सेम लॉजिक है। डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, पहले तो डायरेक्ट वैल्यू ढूंढने की कोशिश करना है क्या 0.1853 है क्या 1853 नहीं है रे बाबा, 1853 नहीं है, हाँ है ना 10 डिग्रीज 30 मिनट्स, इट इज 10 डिग्रीज 30 मिनट्स। अगर डायरेक्टली वैल्यू ऐसे मिल गई तो वेल एंड गुड, चलो और इनडायरेक्ट वैल्यू का लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 0.5250 tan इनवर्स ऑफ 5250 कितना आया 27 डिग्री 42 मिनट्स, 27 डिग्री 42 मिनट्स, 27 डिग्री 42 मिनट्स। डायरेक्टली आ गया तो पहला है, डायरेक्टली आ गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो मीन डिफरेंस ऐड करके उसमें उतना आता है कि देखेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं tan के केस में। tan इनवर्स ऑफ 0.3610, देखो तो ठीक से 0.3610 मेरे पास है 0.3600, ये कितना है, ये है 19 डिग्री 48 मिनट्स, 19 डिग्री 48 मिनट्स। अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा रे, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, 19 डिग्री 48, 10 ऐड करना है यानी 3 मिनट्स ऐड करना है, 10 ऐड करना है यानी 3 मिनट्स ऐड करना है। 0.3610 19 डिग्री 51 मिनट्स, ये आ गया 19 डिग्री 51 मिनट्स। तो क्या है, पहला ऑप्शन डायरेक्टली वो वैल्यू वहां से मिल गई, वेल एंड गुड। अगर वहां से वो वैल्यू डायरेक्टली प्रोक्यूर नहीं कर पा रहे आप तो मीन डिफरेंस के हिसाब से उतना मीन डिफरेंस उसको अंडरशूट करो। अंडरशूट करो का मतलब जैसे यहाँ 0.3610 का अंडरशूट था 0.3600 और फिर मीन डिफरेंस उतना ऐड कर दो। ओके, और अगर नहीं एग्जैक्ट एडजस्ट हो रहा है, चलो एक दो पहले एडजस्ट वाले देख लेते हैं। 0.3221 है क्या, देखो तो 0.3221 नहीं है, यहाँ सॉरी, tan इनवर्स ऑफ 0.3221, तो 0.3221 नहीं है, क्या है उसकी जगह 0.3211 है, 3211 है, और वो कितना है 17 डिग्री 48 मिनट्स, 17 डिग्री 48 मिनट्स। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 17 डिग्री 48 मिनट्स, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 यानी 3 मिनट्स, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा 10 यानी 3 मिनट्स। 0.3221 एग्जैक्ट आ गया, 17 डिग्री 58 मिनट्स, दिस इज 17 डिग्री 58 मिनट्स, 17 डिग्री 58 मिनट्स। मैं एक बार सब आंसर चेक कर लेता हूं। tan इनवर्स ऑफ 0.1853 is 10 degrees and 30 minutes. Okay, tan inverse of 0.5250 is 27 degree 42 minutes. That's fair enough. Tan inverse of 0.3610 is equal to 19 degrees 51 minutes. That's nice. Tan inverse of 0.3221, it is 17 degree, अरे गड़बड़ हो गई, 0.3221, इसका अलग आ रहा है आंसर, रुको
रुको, मैंने वापस गड़बड़ की है, ये इस एडिशन में गड़बड़ है। 51 यस, नाउ इट इज राइट। क्या किया मैंने, 58 प्लस 3, कुछ तो भी 58 लिख दिया है, सॉरी 48 प्लस 3 58 लिख दिया। ओके, अब और एक दो क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ 1 पॉइंट वाला लेते ना भाई, tan इनवर्स ऑफ 1.4215 है क्या, देखो tan इनवर्स ऑफ 1.4215 4215 है ही नहीं, 4071 है, 4124 है, 4178 है, 4178 है, उसके बाद ओके नहीं है, 0.4178 है या 6 है वो, 0.4176, ये कितना हो गया, उसके बाद 0.4229 है डायरेक्ट। ओके, ये कितना हो गया देखते हैं, 54 मिनट्स, 54 डिग्री रादर, 54 डिग्री और 48 मिनट्स। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा अभी मुझे, ये 1 पॉइंट है रे बाबा, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 1.4215 माइनस 1.4176, 1.4215 माइनस 1.4176, ये 0 हो गया यहाँ पे, ये 9 है, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 300, 39 ऐड करना पड़ेगा, बराबर ना। तो 39 है क्या मेरे पास, 39 का मेरा डिफरेंस है क्या, 54 डिग्री 48 मिनट्स, मैं ऐड कर सकता हूँ 39 नहीं 34 ऐड किया तो डिफरेंस 5 का बचेगा, 5 का डिफरेंस बचेगा, 34 अगर ऐड कर दिया यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस बचेगा, और 43 ऐड कर दिया तो 4 का, तो दोनों भी चलेगा, ऐसे केस में दोनों भी चलता है। ओके, सो आई विल राइट 43 ऐड कर दूंगा मैं, विच इज 5 मिनट्स, सो 1.4, ये 9 हो गया, 1 ये 2, दिस इज 54 डिग्री 53 मिनट्स, 1.4219 का है वो, तो ओवरशूट हो गया थोड़ा सा, दोनों भी वैल्यू चलेंगे यहाँ पे। tan के केस में वो ज्यादा प्रोफाउंडली डिफरेंस आता है, 54 डिग्रीज 53 मिनट्स, 54 डिग्रीज एंड 53 मिनट्स। सो सबसे नजदीकी वैल्यू तक जाने की कोशिश करना है, दैट इज व्हाट द एम इज। tan इनवर्स ऑफ 2.1455, चलो देखो तो है क्या, 2.1455 है ही नहीं, तो कितना है, वो है 2.1445 जो है 65 डिग्रीज, 65 डिग्री, 2.1445 वो है 65 डिग्री। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 45 50 10 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास सबसे नजदीक क्या है, 17 है, तो 17 ऐड करो तो ये आएगा 1 मिनट, सो आंसर विल बी 65 डिग्री 1 मिनट, तो भी चलेगा, सिर्फ 65 डिग्री लिखा, सिर्फ 65 डिग्री लिखा तो भी चलता है। चलो ये दोनों भी चेक कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1.4215, it is 54 degrees and 53 minutes, that's okay. Tan inverse of 2.1455 इनका आया 64 डिग्री 0 मिनट, सो 1 मिनट भी चलेगा और 0 मिनट भी चलेगा। नेचुरल साइंस का इस्तेमाल करते हुए साइन इनवर्स और नेचुरल टैंजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा tan इनवर्स कैसे ढूंढा जाएगा। ओके, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आपको एक होमवर्क दिए जा रहा हूं, बिफोर आई कंटिन्यू आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी स्मॉल होमवर्क बट वेरी इंटरेस्टिंग वन। द होमवर्क इज, तो आपको समझा साइन ढूंढने का तरीका। स्टेप नंबर 1,
साइन इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स आप ढूंढ रहे हो तो कोई नंबर होगा 0.xyz अल्फा, ऐसा एक नंबर होगा। आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल गई तो वेल एंड गुड, ए स्टेप, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैल्यू लिख दो इधर से और इधर से जहां पे क्रॉस होकर जो वैल्यू आ रही हो। नहीं है तो फिर उसको, अगर ये नहीं हो रहा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो वेल एंड गुड, बी प्रोसेसेस अगर एग्जैक्ट नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्ट, देन क्या करो, फर्स्ट स्टेप एग्जैक्ट नहीं मिली तो क्या करो, उसको अंडरशूट करने वाली वैल्यू ढूंढो, अंडरशूट करने वाली वैल्यू ढूंढो, और सेकंड स्टेप अंडरशूट करने वाली वैल्यू ढूंढो, और फिर मीन डिफरेंस टेबल में से कितना मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद हम वो वैल्यू तक या उससे सबसे नजदीक पहुंच सकते हैं ये ढूंढो। देन यूज द मीन डिफरेंस टेबल, use the mean difference table and try and go as near to that number as possible. 90% of the times sin inverse के केस में you will get the same number, tan में गड़बड़ी होती है, इसलिए mean difference का टेबल इस्तेमाल करके उस नंबर के जितने नजदीक जा सकते हो उतना नजदीक जाने की कोशिश करो। अगर एग्जैक्ट आ गया मीन डिफरेंस में से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो ट्राई एंड फाइंड आउट कि उसके नजदीक कितना जा सकते हो। सेम प्रोसीजर विथ tan इनवर्स भी है। आपका होमवर्क क्या है ये बताता हूं, समय खत्म होने को है इसलिए एक होमवर्क दिए जा रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन लॉजिक अगर ठीक से लगा सको तो नथिंग इज एज गुड एज दैट। आपका आज का होमवर्क है कॉस इनवर्स लॉग टेबल से कैसे ढूंढा जा सकता है। इट इज नॉट लाइक दिस, व्हाई? Because of a very important statement which is given over there, that is mean difference is to be subtracted. Okay, तो देखते हैं कितने लोगों को आता है। यहाँ पे हम लोग अपना आज का काम खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि रेसिप्रोकल टेबल से इनवर्स तक आपको सब कुछ समझ में आया है और आप 11वीं और 12वीं कक्षा के फिजिक्स, केमिस्ट्री के और प्रैक्टिकल के बहुत सारे जगह पे आपको इसका इस्तेमाल होगा और आप ऑप्टिमम इस्तेमाल कर सकते हो इसका। कल अगर हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो वी विल गो अहेड विथ इट, एंड कॉस इनवर्स नहीं तो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर लॉग, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।